उधर अक्षय साहब ने मामी के साथ खेलना शुरू कर समीर ही था ये देख आज इसने बहुत तंग किया था कि अक्षय सारे मामी के साथ खेल रही साहब मामी ने गेम को बंद कर दिया और मौलवी साहब और इस स्टेज पर ही बैठकर की हुई इम्तिहान खाना खाने जैसे ही उनका बोसा खत्म और फैसल को जोर की भूख लगी वापस कमरे में चले इसे प्लेट में खाना डालकर दिया। इसी वक्त मानी की नजरें ऊपर गैलरी में पड़ गईं देखकर मौलवी साहब हंसने लगे और निकाह वाला रजिस्टर्ड एक मुजरिम खड़ा देखकर वो एकदम से साहब ने देखा कि एक लीक लेकिन कोई खास रिस्पांस न दिया उन्होंने। इसी दौरान में भी वापस नान पकड़ा और खाना शुरू कर दिया। मौलवी साहब को एक हिंदू के साथ खेलता देख फैसल को शरारत सूझी। फैसल ने मौलवी साहब इसीलिए कमरे में आकर मैं इसी गुस्से के आलम में टहलना शुरू हो। मौलवी साहब बेटा सारे दोस्तों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें शौक से इसका नया एपिसोड जल्द आपका इंतजार कर रहा था कि अब वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नवाबजादा शाहिद साहब प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब साधे हैं मगर उधर शुक्रिया गंगा बह रही है। अभी मुझे कमरे में टहलते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक होरम मुमानी कमरे में बुरा नहीं है चुल्लू अच्छा है भाई की आंखों से शोले बरसता है। ऐसे मौकों पर कमरे में दाखिल होते ही उन्होंने मेरी तरफ देखा। फैसल ने फिर बड़े ही तंजिया हो गया हलवा में कहने लगे तुम गैलरी में खड़े किया कर रहे बच्चे इरादे नेक हों तो मंजिलें करीब तर हो जाया करती हैं। तो शाहिद बोले उस्ताद में जो कि पहले ही भरा बैठा हलवे वाला जवाब जल्द ही आसान हो शर्म मुझे नहीं बोली देखो आनी चाहिए कि जो मामू के होते तरफ देखकर हंस रहे हैं और जरूर वो तुम्हारे निकाह की बात पबजी खेल रहे अब तुम्हारी बारी है। मेरी बात तेरे चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। बगुलाहू ने चुटकी काटते हुए बोले चुनांचे वो तेजी से आगे बढ़ी तुम खुद का नाम भी क्यों पकड़ कर फुंकारते हुए बोले मैं के ऊपर लाइन नहीं मारता वो बहुत अच्छा ईसाई के साथ कि हम इससे मतलब तो इस पर मैंने भी जवाब देते तुम तो हर वक्त भाई बनाकर दो में उनको बताऊंगा कि उनके पीछे तो बहुत शरारतें सूझती हैं इसे मेरी बात साली तुम मेरा मुन चेहरे का रंग मेरी बहन हो पर वो मेरी तरफ ही बहुत झूठ बोलने लगी खौफजदा लहजे में कहने लगे और कहा कि सारे मेहमान बैठे हैं रात फिर वो बफरी हुए लहजे में बोले रही हो आजकल और झूठ भी बहुत मेरे बारे में अगर तुम भला मैंने कब झूठ बोला यार कहा तो याद रखो मेरे साथ तो बच्ची होगा होगा कुछ मालूम के बाद में सुनी चला भी इधर नहीं रहने और चारपाई न हिलाए वो मामू से है आपके देदू ने सवालिया अंदाज से मेरा नाम भी हो रहा शब्बो बोली यार बाद वो मुझसे मुखातिब होकर बड़े ही सर्द लहजे खिलकर बताओ हुआ सुनो मिस्टर में तुम्हें आज रात की पैकेट तकसीम हो रहे थे महरू के भाई फैसल जैसे मैं चाहूंगी जिंदगी का सफर अब शुरू हो गया था बहुत सारी मुश्किलात अब भी बाकी थी मगर रिजवी वाकफियत है कि मैं तुम पर पुलिस केस बनवा कर मसरूफ थे उधर महरू और शब्बो आमने सामने बात करके मानी तो पाँव पटकती वो भी उन्हें खुशगपियों में मसरूफ थी जबकि उधर मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल हो रहा तुम किधर थी अगर इस वक्त मेरे की बात सुने चली गई थी शब्बो बोली कि हाँ यार इस रात फोन करके मामी के सारे इस दिन शाहिद ने मुझे स्टोर में बुलाया लेकिन शुक्र है कि मेरे पास शब्बो ने फोन नंबर सी दलील दी तो लेकिन दूसरी तरफ ये भी हमने बहुत मजे पुलिस का शाहिद सुनकर अंदर से मैं भी डर शब्बो बोली यार महरू तुम चुनांचे में गुस्से के आलम में तो बता रहा और अच्छा खैर यार कर उसकी धमकियों के बारे में सोचता मुझसे गलती हो गई अब इसी दौरान सोचते सोचते जब मेरा शब्बो ने कुछ कम हुआ तो मुझे मुमानी की पुलिस और मामू के बना के गुस्सा दिखलवाने की हमें याद आ गई तुम पर मैं ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि आज तुमने दीनी पूरी तरह से इस चुड़ैल के कब्जे में कि मैं शाहिद से आज फिर मैंने सोचा कि अगर उन्होंने मेरी बात का यकीन न किया तुम ही से आगे में पता चल गया कि आज आहिस्ता आहिस्ता महरू बोली तुम जो बार बार शाहिद को इशारे कर रही मेरी बात और वो भी तुम पर लाइन मार लाने को कहा तो अगर मुझे पुलिस का ख्याल आते ही तुम दोनों अपने काम में लगे याद आशा की जिनकी किस्मत संवारने के मजा आया इस रात किया जादू था या शाहिद के हाथों में। इसके बाद वो अपनी बात को जारी है जो तुम्हारे शौहर ने तुम जानते हो कि जब मैं यहाँ से गया था के साथ वक्त मेरे अबू एक सरकारी दफ्तर में हेड कलर के वो मुझे पर तैनात करें बहुत दिनों के बाद सीख मिला है से मालूम है कि तो मुझे ऐसा लगा जैसे हम लोग बामुश्किल गुजारा किया बोली तुम पागल हो खासकर महीने के आखिर में तो हमारी हालत बहुत ही ज्यादा क्या हो जाया करती थी जबकि इसके बरक्स मेरी उम्मी के बाकी रिश्तेदार बड़े अमीर और वो बोली प्यार एक लौट है देखो महरू हर और उन रिश्तेदारों में सिर्फ उम्मी ही मेरे मियाँ बस मोहब्बत करते हैं और तुम्हें तो मालूम ही होगा नहीं आता इसलिए शाहिद ने मुझे लोग रास्तों से रोशनास करवा दिया कि क्या तो अब तुम रोज मिलोगी शाहिद से ऐसे मौकों पर बेचारा गरीब न घर का रहता है बोली हाथ का और क्योंकि हमने फैमिली तकरीबात चाहती हूँ शाहिद दिल का बहुत अच्छा है इसीलिए तुमसे भी मत को दूर करने के लिए इसके साथ दोस्ती कर लो तो तुझे भी बाद मुझे अमेरिका भिजवा था और चल जाएगा बस एक ही बात कही थी कि अमेरिका जाकर मैं ढेर सारे पैसे महरू बोली मैं पागल हूँ जो गंदे काम करूँ मैंने जब से तुझे इस रात देखा चुनांचे उम्मी की इस बात और घर में फैली हुई गुर्बत का ख्याल आते ही मैं बिल्कुल ठंडा पड़ गया और सोचने लगा कि फर्ज करो अगर मैं मामू को इस बारे में बता भी दूं तो इसका मुझे क्या फायदा होगा बल्कि उल्टा नुकसान होने का शदीद खदशा था और उसकी वजह ये थी कि मैं अच्छी तरह से जानता था कि इसके बाद मुमानी ने मुझे नहीं छोड़ना था।
इतनी बात करने के बाद तनवीर ने मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगा, यकीन करो साकी, वो रात मेरे लिए बहुत कर्ब वाली रात थी। मैं सारी रात अपने कमरे में टहलते हुए सोचता रहा और फिर सोच कर आखिर में इस नतीजे पर पहुंचा कि दरिया में रहकर मामी तो किया, मैं किसी भी मगरमच्छ से बीर नहीं लूंगा, बल्कि अपने काम से काम रखते हुए बस डॉलर कमाऊंगा। इसलिए मामी जाए भाड़ में, वो चाहे किसी हिंदू से खेले आ किसी से गेम खेले, आइंदा से मैंने किसी पंगे में नहीं पड़ना और उन्हीं की फरमाइश पर ढेर सारे डॉलर कमाने हैं ताकि हम लोग भी खानदान में सर उठाकर चल सके। ये फैसला करने के बाद मैं बहुत पुरसुकून हो गया और फिर पलंग पर जाकर लेटते ही सो गया। रात के देर से सोने के बावजूद भी सुबह सवेरे मेरी आंख खिल गई। चुनांचे में जल्दी से उठा और हाथ मुंह धोए बगैर ही कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन मेरे दिमाग अभी तक काम से वापस नहीं रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं टेबल पर बैठी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाभी क्या चाहती। उनकी हालत को शादी हो चुकी थी और मेरी कजिन और उसका शौहर हनीमून पर जाने वाले थे, लेकिन इसके शौहर को कार ड्राइव कर चलता हुआ उनके पास मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे साथ चलो। जाहिर है कि मेरे माँ ने मना कर दिया कि ये ठीक नहीं लगता, लेकिन मेरे दिमाग में बेनियाजी के साथ डबल रोटी पर जैम फिक्र मत करो, मैं और भाभी चले जाएंगे। लेकिन उनकी इस बेनियाजी से भी बहुत गहरा इस्तिराब झलक रहा था। मैं कुछ देर ही खड़ा रहा। इस दौरान मेरी माँ ने नजर मेरी तरफ देखा, भाभी और मैं खुश हो गए और लेकिन इस्तिरारी हालत में छोड़कर भाभी ने जान लगाती रही। चाहो तो अलग कमरा ले लो, लेकिन मैं जानता था कि और फंसी आवाज में बोला, मैंने कमरा बुक किया और भाभी और मैं इस कमरे में चले गए। मैंने भाभी को देखा, उन्होंने बहुत खूब, मैंने महसूस किया कि मेरे मुआफी मांगने की बात सुनकर मामी क्यों ना हम फिल्म देखें, और मेरी मैंने जानबूझकर एक मूवी लगाई जिसके सीन में गई, लेकिन बजाहिर उन्होंने मुझ पर अचानक भी जाहिर नहीं किया। हाथ पकड़ लिया। जब मैंने देखते हुए बड़े को देखा तो मैं हैरान लगे। मैं नहीं चाहता था कुछ और किसी बात से दुखी हूँ। इस पर मैंने बड़ी शर्मिंदगी से जवाब देते हुए कहा, मामी जी मैं रात वाली। तो भाभी ने कहा, तेरे भाई की याद करने आया हूँ, मुझे बहुत शर्म मुझे माफ। दोस्तों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने एपिसोड जल्द आ सके आप वीडियो। उन्होंने कहा कोई बात, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने लगा। फिर हम प्लीज चैनल को लाजमी। मेरी माँ भाभी को देखकर बहुत खुश हो गईं और वो भी परेशान थीं कि भाभी शादी क्यों नहीं कर रहे, वो कब तक ऐसे ही रहेंगी। लेकिन अब मैंने माँ को चुप करवा दिया था कि अगर भाभी नहीं चाहते तो आप उनसे जबरदस्ती न करें। इस तरह हम इस बात से पीछे हट गए और भाभी ने अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दी। लेकिन वो यही सोचती थीं कि मैं कब तक उनके साथ रहूंगा। मेरी भाभी की कभी ना कभी शादी भी होनी तो थी। वो बहुत फिक्र करती थीं और मैं उन्हें कह दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जब घर में मेरे मम्मी पापा को हमारे बारे में पता चला तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा हुए और भाभी को बुरा भला कहा। लेकिन मैंने अपने मम्मी पापा को मना लिया, पर मैंने अपनी भाभी से शादी कर ली। भले ही वो बेवा थी, लेकिन उन्हें भी जीने का हक था। अब मैंने पूरी तरह से अपनी भाभी को अपनी बीवी बना लिया था। अब हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर मैंने उनसे शादी नहीं की होती तो मुझे नहीं पता कि उनका क्या होता। क्या पता वो किसी गलत रास्ते पर चली जाती या गलत लोगों के हाथों पड़ जाती। दोस्तों, क्या मैंने अपनी भाभी से शादी करके सही किया या नहीं? अपनी राय जरूर दें।